चलिए मैं आज आप लोगों को 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आया हूं। ठीक है, इस चैप्टर वाइज क्वेश्चनों में आपको जो मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बहुत बच्चों को बोला था कि मैं 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसमें आप सभी लोग उसको करिए जिससे आपको क्या होंगे, मार्क्स इंकरेज हो गया, यानी पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जो बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो उनके लिए ये 100 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी पढ़े, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर ईयर रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही जरूरी है पढ़ना। ठीक है, और आप इन सब क्वेश्चन को जो मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है, किसी के 10 है, किसी के 8 है, किसी के ज्यादा भी है। ऐसा नहीं कि मैं हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा, कहीं पे ज्यादा आता है तो वहां पर ज्यादा क्वेश्चन भी होंगे, पर 100 भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो समय से पहले कोई चीज होती नहीं है, इसलिए अब समय आ गया है इन 100 क्वेश्चन पढ़ने का, और हम पढ़ेंगे। और आप लोग अपने 15 का जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी भी आप करते रहिए इंग्लिश की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a is equal to x की पावर 3, y की पावर 2 and b is equal to x y की पावर 3। तो x and y are prime number, then LCM AB। हमें यहाँ पर LCM निकालना है। तो एक बात का याद रखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर का होगा वो यही क्वेश्चन होगा। 100% है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का पहला क्वेश्चन आपको पेपर का यही क्वेश्चन होता है, जिसमें एलसीएम पूछ रहा होता है तो एचसीएफ पूछ रहा होता है, या तो फिर आपको एलसीएम या एचसीएफ के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गिवन क्या है, एक नंबर ए है, ए की वैल्यू आपको ये गिवन है x की पावर 3 एंड y की पावर 2। ठीक है, एंड दूसरा नंबर बी ये गिवन है x y की पावर 3। क्लियर, तो यहां पर हम देखते हैं एलसीएम a कॉमा b, हमें एलसीएम निकालना है a और b का। क्लियर, तो यहां पर देखें इसके फैक्टर क्या होंगे, x इंटू x और y 2 टाइम्स है तो y इंटू y, ये किसके फैक्टर हो गए, a के। ठीक है, हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो यहां पर हम a के फैक्टर लिखेंगे, यानी x की पावर 3 y की पावर 2 कर लेना, एलसीएम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो x y की पावर 3 में x y कितनी पावर है 3, तो y कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 3 टाइम्स लिख दिया जाएगा। क्लियर, अब यहां पर एलसीएम लिखें, एलसीएम a कॉमा b, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम के लिए जो फर्स्ट लाइन होती है एटिज लिख दी जाती है। फर्स्ट लाइन मतलब x की पावर 3 एंड y की पावर 2, और सेकेंड लाइन में जो नहीं मैच कर रहा है उसको लिख दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। ये y इसमें इंटू करेगा तो x की पावर 3 एंड y की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, इसी तरह यदि हमको एचसीएफ निकालने को कहता है ए और बी का, इसमें नहीं कह रहा है, मान लीजिए आ जाता है तो कैसे करेंगे, जो नंबर मैच कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। एक x मैच कर रहा है और 2 y, तो x y की पावर 2 हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आपको समझ में आ गया वेरिएबल नंबर में। ओके, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप करिए, समझिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा 100 क्वेश्चन। और एक आपको √2 का इरेशनल नंबर प्रूफ करने का, ये 2 + √5 इस तरह के नंबर क्वेश्चन जो आते हैं वो निश्चित है कि आना ही है एग्जाम में, इसलिए आप उनको भी पढ़ते रहे। ठीक है, मैं उनको भी कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन इतने करके जाइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। ओके बेटा, चलिए आपको अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 नंबर आर इज द रेशियो 2:3
एंड देयर एलसीएम 180, तो व्हाट इज द एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये रेशियो दे दे, जब भी रेशियो दे दे तो तुरंत आपको लेट करना है। ठीक है, क्या लेट करेंगे, जो रेशियो दिया होगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। ठीक है, पर आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, मैं आपको एग्जाम के लिए कैसे कॉपी राइट करनी है उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमको कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर x मानेंगे, जो रेशियो दिया है उसी के अनुसार इसको 2x 3x ले लेंगे। क्वेश्चन में 5 है तो 5 लेंगे, नहीं कि 2 और 3 अपने मन से ले लें आप। ठीक है, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो दिया होगा उसी के साथ x ले लेना है। ठीक, फिर इसका एलसीएम निकालिए, 3 और 3x और 2x का जो एलसीएम है तो 3 इंटू 2 और दोनों x का क्या आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा ये 6x। एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, 180 दी हुई है, तो वे यहाँ पर 180 पुटअप कर देंगे। x की वैल्यू निकालें तो 180 अपॉन 6 तो कितना आ जाएगा 30, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 2 इंटू 30 यानी कि 60 आ जाएगा, और सेकेंड नंबर जो है वो आ जाएगा 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90। क्लियर, ये यहां पे आ जाएगा, ये दोनों नंबर आ गए। तो अब मेरे पास एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन था, तो एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर मेरे पास कौन कौन से आ गए, 60 और 90, तो 60 एंड 90 2 नंबर लिख दिए, और एलसीएम कितना दिया था हमको क्वेश्चन में 180, तो इस एलसीएम को 180 पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा, जब एचसीएफ पूछ रहा हो 2 नंबर दिया हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एलसीएम लगाते हैं। ठीक है, इससे कट गया 3, 9 2 जा 18, इससे कट किया तो 30 आ गया, यानी कि मैं डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकता हूं कि 30 आएगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लें, आप चाहे तो इन 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लें, वहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो आप जैसा सोचे, 2 मेथड हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, so that the reciprocal of 3 plus 2 root 2 is an irrational number। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल तो आप समझते हैं ना, क्या होता है, इनवर्स कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लिखें। पहली बात तो नंबर क्या गिवन है, ओरिजिनल नंबर है आपको गिवन 3 plus 2 root 2, रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल 1/3 plus 2 root 2 हो जाएगा। बेटा क्लियर हो रहा है ना आपको, ये कह रहा है रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल किया हमने, अब इसको प्रूव करो कि इसका इरेशनल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं रेशनलाइजेशन करे दे रहा हूं। देखिए, रूट जब डिनोमिनेटर की वैल्यू रूट में होती है तो इसका रेशनलाइजेशन किया जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू के बीच के नंबरों को साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू करा देना। तो इसका साइन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 root 2, तो 3 - 2 root 2 का ऊपर इंटू 3 plus 2 root 2 पहले से ही था, और 3 - 2 root 2 का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर भी करा दिया नीचे भी करा दिया। क्लियर, तो ये आ जाएगा 3 - 2 root 2 डिवाइडेड बाई एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एट आ जाएगा 3 - 2 root 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 into 2। क्लियर, तो 3 - 2 root 2 एट आ गया, और इसका सॉल्यूशन करें तो 9 - 8, 9 में 8 गया तो 1 लिखा ही नहीं जाता, तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा 3 - 2 root 2, यानी कि ये नंबर रूट में आया है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल है। ये लाइन आपको एक लिख दीजिएगा इसमें,
कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि जो नंबर रूट में हो बट वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल भी करके देखा तो मुझे पता चला कि ये इरेशनल ही होगा, हेंस प्रूफ। ओके, तो इसको आप इस प्रकार से प्रूफ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 बेल है, 3 बेल हैं, ठीक है। एक की टाइमिंग 10 मिनट है, दूसरे की 15 है और तीसरे की 25 है और ये अलग अलग टाइमिंग दे रखा है, 10 मिनट और दूसरा है 15 मिनट और थर्ड दिया है आपको 25 मिनट। ये 3 टाइम में बेल अपनी रिंग करती है एवरी टाइम, ठीक है। तो बताइए कि वो एक साथ अगेन कब बजेंगे, जब यदि वो 9 बजे एक बार बज चुकी, ठीक है। तो टाइमिंग हमको ये जो दी है इसका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम यहाँ से देखते हैं कि कितने मिनट ये लोग को लगता है बजने में, तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल के ही पता कर सकते हैं। तो 10, 15 और 25 का एलसीएम लें, तो तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 150। आप अलग से लेके देख लीजिएगा, इसका फैक्टर इसका फैक्टर इसका फैक्टर करिएगा, तीनों का फैक्टर करेंगे तो एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 150। जिनसे ना बनता हो तो वो कर ले, 2 into 5, 3 into 5 इनके फैक्टर कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो क्या होता है एलसीएम, पहली लाइन 18, दूसरी लाइन में जो मैच नहीं कर रहे, ये दोनों नहीं कर रहे हैं, तो 3 into 5 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा। ये 150 एलसीएम कितने में आएगा, मिनट में, क्योंकि ये मिनट है ना, और 150 मिनट में कितने आवर होते हैं और कितने मिनट होते हैं ये आप डिवाइड करके देख लेंगे। तो देखेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिएगा 150 को, तो आपको 2 आवर, ठीक है, 2 आवर और 30 मिनट आ जाएगा। यानी कि 2 आवर एंड 30 मिनट टाइम इनको बेल को लगा बजने में। तो 9 AM में एक साथ बची थी, तो कब दोबारा बजेगी, तो टुगेदर अगेन रिंग एक साथ कब बजी, 9 AM में बजी थी, ठीक है। तो 2 आवर 30 मिनट और लगे, तो 11:30 AM में दोबारा से एक साथ बजेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल होता है। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, सीधा एलसीएम निकालिए, एलसीएम में जो नंबर आ जाए, यदि मिनट में दिए है तो 60 से डिवाइड करिए, सेकंड में दिए है तो किससे करना पड़ेगा, 60 into 60, ठीक है। उसको चेंज करके आवर में टाइम के साथ प्लस कर दीजिएगा। ओके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत सारे मेरे बच्चों ने मुझे भी सपोर्ट किया, ठीक है। इसी वजह से मैं आज आपको कुछ वीडियो भी दे पा रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी आप लोग करते रहिए। थैंक यू।